अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वीडियो। आज हम बात करेंगे एफबीआर से जो नोटिस आते हैं आप उनसे किस तरह से बच सके। अगर आपने अपनी रिटर्न अभी 2024 की सबमिट नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए है। रिटर्न सबमिट करने से पहले अगर आप ये काम कर लें तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों से और नोटिस से बच सकते हैं। और एफबीआर के पास हमारी कितनी डिटेल मौजूद है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे और किस तरह से हम उन मालूमात को अपनी रिटर्न में दिखाएंगे और नोटिस से बच सकते हैं। इंशाल्लाह वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद आने वाली एफबीआर की अपडेट से बाखबर रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी रिटर्न में आते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास या लास्ट में MIS शो हो रहा होगा। तो आपके प्रोफाइल से बिल्कुल ऊपर MIS इस पर आप क्लिक करें और इंफॉर्मेशन सेंटर पर जाए। इंफॉर्मेशन सेंटर में जाने के बाद आप पेमेंट डिटेल में जाने पर बाद सर्च पर क्लिक करें तो हमारे पास तमाम वो डाटा आ जाएगा जो एफबीआर के पास मौजूद है। इसको हम अपने एक्सेल में डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे एक्सेल का ऑप्शन दिया गया। अब इस पर जैसे ही एक क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं एक्सेल शीट को और देखते हैं कि हमारी रिटर्न में कितना जो डाटा है वो एफबीआर के पास मौजूद है। कौन कौन से वो टैक्स हैं जो हमने एफबीआर को पे किए हैं और उसकी तमाम डिटेल हमारे पास एक एक्सेल शीट में आ गई है। हम उसका टोटल भी एक वन क्लिक पे ही कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी शीट की तरफ। एक्सेल शीट हमारे पास ओपन हो गई है। इसमें हम फर्स्ट पे एबल एडिटिंग पर क्लिक करेंगे और ये तमाम डाटा हमारा जो जितना डाटा हमारे पास मौजूद है ये बेसिकली ये एक MIS मैंने ओपन किया है जिसमें जो मेरे क्लाइंट है वो उनकी मोबाइल शॉप है। तो उसमें जितना उन्हें कमीशन मिल रहा है जो भी वो काम कर रहे हैं उस पर कमीशन मिल रहा है और उस पर कमीशन पर कितना टैक्स कट रहा है वो तमाम डिटेल इसके अंदर आ गई। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज सेल होगी वो भी यहाँ पे शो होगी आपके पास। तो इसमें आने के बाद सबसे पहले हम फ़िल्टर लगाएंगे। उसमें आप डाटा में जाएंगे और यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन है। फ़िल्टर लगाने के बाद आप देखेंगे कि आप किस साल की रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। जिस साल की आप रिटर्न सबमिट करेंगे उस साल का आप टैक्स ईयर यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो हम अपनी रिटर्न 23 की कर रहे हैं तो 23 को सिलेक्ट करेंगे या 24 की कर रहे हैं तो 24 को। तो ये काम से रिलेटेड ये डाटा जो है आपके काम से रिलेटेड। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपके पास MIS में ऐसा कुछ भी शो नहीं होगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज यानी कि हर वो टैक्स जो आपने एफबीआर को पे किया है वो आपके MIS पे शो होगा। अगर आपने आज पे किया हो तो ये नहीं है कि वो फौरी शो हो जाएगा, उसका एक टाइम होता है। तो उस पर देर भी लग सकती है, 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी है कि आपने वो टैक्स एफबीआर को पे किया हो तो वही आपकी रिटर्न में शो होगा। तो ये हमने सेलेक्ट किया है टैक्स ईयर 24। तो उसका तमाम 24 का डाटा हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन में हमारे पास फर्स्ट दिया गया प्रॉफिट ऑन डेप्ट। इनको प्रॉफिट मिल रहा होगा जिस बैंक से, कमीशन आ रहा है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे एक जो सेल की है प्रॉपर्टी वो शो हो रही है। अब हम सेल पर क्लिक करें तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि उसकी मालियत भी आ गई और उसके ऊपर जितना टैक्स पे किया वो भी। और ये मालियत उस प्रॉपर्टी की वो मालियत है जो कि DC रेट होता है। हर एक इलाके का जो भी उसकी रेट तय होता है वो रेट, अगर जो सेल रेट होता है वो इससे ज़्यादा ही होता है। तो इसमें हमारे पास जो सिस्टम में शो होगा जितने की आपने सेल की है या ख़रीदी है वो शो नहीं होगा, उसका DC रेट शो होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट पर अगर हम क्लिक करें तो ये तमाम वो प्रॉफिट आ जाते हैं। और अगर हम इसमें मज़ीद जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं जिनमें कमीशन है तो ये भी हमारे पास शो हो गया। इसको अगर हम सम करना चाहें, फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहा है तो हम इसका सम किस तरह से करें। इनको तमाम को जमा करने के लिए हमें सिर्फ़ इसको अपने माउस से सिलेक्ट करना है। आपको जहाँ तक सिलेक्ट करना हो या जिनका सम निकालना हो उनको करने के बाद आप ऊपर आएंगे और इस आइकन पर क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू नंबर को चूज़ कर लेंगे। कन्वर्ट टू नंबर चूज़ करने के बाद हमारे पास तमाम ये जो वैल्यूज़ हैं नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे और हम इनको सम करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और होम पर
हमारे पास यहाँ ऑटो सम का ऑप्शन दिया गया है, इनको सम कर लेंगे। अब देखिए तो आप तमाम ये जो वैल्यूज़ थी टैक्सेबल अमाउंट की, वो भी यहाँ पे सम हो गई हैं, और जितना टैक्स इनका था वो तमाम टैक्स भी इनका जमा हो गया। तो ये टैक्स है, और इसको वन बाय वन हम अपनी रिटर्न में दिखाएंगे, जो कि हमारे पास यहाँ सेक्शन जो लिखे हुए हैं, हम इसी को ही अपने एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमारे ये जो टैक्स है मौजूद है। और इसको या फिर इसके अलावा प्रॉपर्टी की परचेज सेल हो या हमारा प्रॉफिट हो, उसको हम अपनी रिटर्न में किस किस जगह दिखाएंगे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी जो MIS है उसमें डाटा आपका कहाँ शो हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो टैक्स है आप किस जगह पे मेंशन करेंगे। और ये टैक्स जो है मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये मेंशन नहीं करते हैं अपनी रिटर्न के अंदर तो आपको नोटिस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि ये डाटा तो आप FBR के पास मौजूद है, अगर आप अपने एसेट अपने रिटर्न के अंदर नहीं दिखाएंगे तो आपको नोटिस आ सकता है। तो इससे बचने के लिए आप अपना सबसे पहले MIS चेक करें, और चेक करने के बाद आप इसको अपनी रिटर्न में दिखाएं। तो जिस तरह के भी आपके रिटर्न में जो भी टैक्सेस आपके MIS में शो हो रहे हैं, आपको रिटर्न में कहाँ दिखाना है, आप मुझे जस्ट अब मेरे कमेंट सेक्शन में आप वो अपनी जो भी आपको इशू पेश आ रहा हो उसको आप मुझे अपने रिटर्न के अंदर अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको बताऊंगा कि वो आप अपने रिटर्न में कहाँ दिखाना है और किस तरह से दिखाना है। मैं आपको इंशाल्लाह फुल गाइड करूँगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।